हेलो स्टूडेंट्स। आज हम कोऑर्डिनेट्स कंपाउंड का नेक्स्ट पार्ट करने जा रहे हैं। एक पहले एग्जांपल ले लेते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, ताकि अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। K4FeCN6। इसमें देखिए, जो स्क्वायर ब्रैकेट से बाहर होगा, चाहे आगे हो चाहे पीछे हो, जो भी स्क्वायर ब्रैकेट से बाहर होगा उसको हम बोलेंगे सिंपल आयन। उसको हम क्या बोलेंगे? सिंपल आयन। या फिर इसको हम बोल सकते हैं काउंटर आयन। सिंपल आयन या फिर काउंटर आयन। स्क्वायर ब्रैकेट कोऑर्डिनेशन स्फीयर होता है, पीछे वाले लेक्चर में चुके। उसके बाद मोस्टली 99% केसेस के अंदर आपको ठीक जस्ट बात जो पहले होगा वो आपको होगा सेंटर मेटल एटम। कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर सबसे पहले आपके पास होगा सेंटर मेटल एटम, जैसे Fe आयरन मेटल। फिर जो बच गए लगभग आपके 90% कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के एग्जाम्पल के अंदर सेंटर मेटल एटम एक ही मिलेगा। वो दो वाले एग्जाम्पल हम अलग से देखेंगे, जिसमें हम दो कोऑर्डिनेशन स्फीयर देखेंगे। एक कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर एक ही सेंटर मेटल एटम मिलेगा, ये जरूर ध्यान रखें। एक कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर यानी एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर एक ही सेंटर मेटल एटम मिलेगा। अब जो बच गया, चाहे एक हो एक से ज़्यादा हो, वो सारे के सारे आपके पास क्या होंगे? लिगेंड्स। लिगेंड्स क्या होते हैं ये हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, आज थोड़ा दोबारा कर लेंगे कि एक ऐसा आयन या फिर कोई मॉलिक्यूल जो इलेक्ट्रॉन पे डोनेट कर सकता हो सेंटर मेटल एटम को, उसको हम क्या बोलते हैं? लिगेंड्स बोलते हैं। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी। एक सिंपल आयन जिसको आप काउंटर आयन बोल सकते हो, स्क्वायर ब्रैकेट कोऑर्डिनेशन स्फीयर होता है, सेंटर मेटल एटम्स और लिगेंड्स। इसमें आपको ये ध्यान रखना है, बहुत सारे एग्जाम्पल करेंगे वैसे तो। सेंटर मेटल एटम के बाद इसमें तो एक ही टाइप का लिगेंड्स है, दैट इज CN। ये 6 हैं, ठीक है, बट अलग अलग टाइप के भी आपको मिल सकते हैं। दोबारा से डेफिनेशन देख लेते हैं। लिगेंड क्या होता है? इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये जो एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स है उसको उठा के हम लिख सकते हैं द आयन और न्यूट्रल मॉलिक्यूल विच कैन डोनेट। इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं? द आयन और न्यूट्रल मॉलिक्यूल विच कैन डोनेट लोन पेयर टू सेंटर मेटल एटम इन ऑर्डर टू फॉर्म कोऑर्डिनेट बॉन्ड। वो कोई आयन हो सकता है या फिर कोई भी वो न्यूट्रल मॉलिक्यूल जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है, किसको? सेंटर मेटल। और किस लिए करेगा? एक लोन पेयर डोनेट सेंटर मेटल एटम को कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के लिए। उसको हम क्या बोलेंगे? लिगेंड्स बोलेंगे, ठीक है। जैसे कुछ और एग्जांपल हम देखते हैं। जैसे मैं कहता हूँ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के लार्ज सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? एक इलेक्ट्रॉन होता है। अब ये हाइड्रोजन जो है वो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट नहीं कर सकता, और अगर ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट नहीं कर सकता तो ये आपके पास लिगेंड्स भी नहीं है, क्योंकि हमने पढ़ा कि लिगेंड्स वो आपके पास एटम या ग्रुप ऑफ एटम जो डोनेट कर सकता हो किसको? लोन पे। तो हाइड्रोजन नहीं हो सकता। नेक्स्ट देखिए, जैसे H2। H2O में बात करें तो ऑक्सीजन के लार्ज सेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिनमें से 2 इलेक्ट्रॉन आपके शेयर पेयर हो जाते हैं किसके साथ? हाइड्रोजन के साथ। अभी भी इसके पास लोन पेयर है, और ये लोन पेयर क्या कर सकता है? डोनेट कर सकता है सेंटर मेटल एटम को और कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने। इसका मतलब ये लिगेंड्स है। तो H2 हमारे पास क्या हो? लिगेंड्स हो, ठीक। NH3 भी लिगेंड्स होगा। तो इस तरह से हमें देखना है कि जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है। जैसे एक केस और देख लेते हैं, जैसे CH3 मिथाइल। कार्बन के लार्ज सेल में 4 इलेक्ट्रॉन, जिनमें से 3 इलेक्ट्रॉन शेयर पेयर है किसके साथ? हाइड्रोजन के साथ। अब इसके पास लोन पेयर नहीं बचा, एक इलेक्ट्रॉन बचा, लोन पेयर है नहीं, ये लोन पेयर डोनेट नहीं कर सकता, तो ये भी लिगेंड्स नहीं होगा, ये लिगेंड्स नहीं होगा।
तो ये तो हमने देखे न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स के बारे में। और अगर हम देखें कोई चार्ज वाला, जैसे आयन में पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव हो सकता है। Cl नेगेटिव, क्लोरीन के लार्ज सेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं और नेगेटिव आयन 1 इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद बनता है, तो इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन हो गए लार्ज सेल में। और ये इलेक्ट्रॉन पेयर क्या कर सकता है, डोनेट कर सकता है। तो ये आपके पास क्या होगा, लिगेंड्स होगा। तो ये लिगेंड्स हो सकता है। H पॉजिटिव, हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन था, वो इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया, अब इसके पास इलेक्ट्रॉन है नहीं, तो इलेक्ट्रॉन पे डोनेट ही नहीं कर सकता, तो ये नहीं होगा। तो वैसे जो लिगेंड्स है वो कुछ भी हो सकता है, जो लिगेंड्स है वो कुछ भी हो सकता है। जैसे आपके पास वो केटाइन हो सकता है, वो एनाइन हो सकता है, वो आपका न्यूट्रल मॉलिक्यूल भी हो सकता है, बट उसके पास एक एबिलिटी होनी चाहिए कि वो इलेक्ट्रॉन पे डोनेट करे, बस। हम कुछ मतलब हो सकता है, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज वाला हो सकता है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल हो सकता है, बट उसके पास डोनेट द लोन पेयर की एबिलिटी होनी चाहिए। तो आई होप आपको लिगेंड्स समझ में आ गए। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ लिगेंड्स। कितने टाइप्स के होते हैं लिगेंड? ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज हम बात करें, अभी बताया जैसे आपको एक केटायन, एक एनायन, एक न्यूट्रल। तो एनायनिक लिगेंड्स हो सकते हैं। तो एनायन कौन से होते हैं, जिन पे नेगेटिव चार्ज हो। तो अगर कोई ऐसा एनायन है जिस पे नेगेटिव चार्ज है और वो लोन पे डोनेट कर सकता है, तो आपका एनायनिक लिगेंड्स, जैसे SO4 2 नेगेटिव, CO3 2 नेगेटिव, ऑक्सीजन 2 नेगेटिव, नाइट्रोजन 3 नेगेटिव। तो ये सारे के सारे आपके पास एनायनिक लिगेंड्स में। कैटायनिक लिगेंड्स, जिस पे कौन सा चार्ज हो, पॉजिटिव चार्ज हो। न्यूट्रल लिगेंड्स, जिस पे कोई चार्ज ना हो, जैसे अभी बात की H2O, NH3, H2O, NH3 etc। नेक्स्ट, अब देखिए नेमिंग कैसे करेंगे। एनायनिक लिगेंड्स, जितने भी एनायनिक लिगेंड्स हैं उनका नाम कैसे करेंगे। तो जो जिनका नेम के पीछे ID लगता है, उनका जो लास्ट ई है वो किससे रिप्लेस कर देना है, O से। अच्छा एक बात और बता दो, आप पूरा जो IDE है वो भी किससे रिप्लेस कर सकते हो, O से रिप्लेस कर सकते हो। जैसे फर्स्ट एग्जांपल देखिए, I नेगेटिव। I नेगेटिव को हम क्या लिखते हैं, आयोडाइड। आयोडाइड है तो लास्ट जो ई है वो किस में कन्वर्ट कर देना है, हमें O में कन्वर्ट कर देना है। तो क्या बन जाएगा, आयोडाइड। या फिर मैं पूरा जो IDE था पूरा IDO में कन्वर्ट कर देता तो क्या बन जाता है, आइडो। तो दो नाम हो सकते हैं, एक आयोडाइड हो सकता है और एक क्या हो सकता है, आइड हो सकता है। तो आपको क्या करना है, जितने भी नेगेटिव एलिमेंट्स हैं उनका जो ID है, और आप एक बात ध्यान से सुनिए, इसे मैं ID कर देता हूँ, और लास्ट ई जो है वो रिप्लेस करना है किससे, ओ से। ये ध्यान रखना। जैसे कुछ और एग्जांपल, Cn नेगेटिव। Cn नेगेटिव साइनाइड होता है, क्या होता है, साइनाइड। तो साइनाइड का जो ई है वो ओ में कन्वर्ट कर दिया तो क्या बन गया, साइनाइड। पूरा डी कन्वर्ट कर देता तो क्या बन जाता, साइड। इसी प्रकार सल्फाइड, तो क्या बन जाएगा, सल्फाइड। O2 नेगेटिव ऑक्साइड होता है, तो ये क्या बन जाएगा, ऑक्साइड। OH नेगेटिव क्या होता है, हाइड्रोक्साइड। तो हाइड्रोक्साइड का जो लास्ट ई है वो O से रिप्लेस कर देंगे, हाइड्रोक्साइड हो जाएगा। ठीक है, कुछ और एग्जांपल है, जैसे SO4 2 नेगेटिव, इसको हम क्या बोलते हैं, सल्फेट। तो इसका जो लास्ट ई है वो O में कन्वर्ट कर देना, तो नाम क्या बन जाएगा, सल्फेटो। CO3
2 नेगेटिव, कार्बोनेट, तो ये क्या बन जाएगा, लास्ट ई को रिप्लेस कर देंगे उसे कार्बोनेटो। तो इस तरह से आपको बनानी है, ठीक है। बाकी एग्जांपल्स करते रहेंगे। नेक्स्ट, कैटायनिक लिगेंड्स, इनके नेम के पीछे आईयूम लगेगा। इनके पीछे क्या लगेगा, जैसे नाइट्रोसाइल होता है तो आईयूम लग गया, या हाइड्राजीन होता है तो हाइड्राजीनियम हो गया। +2 क्लास में आपके HBSC में पॉजिटिव वाले बहुत रेयर चांस है कि आपको मिले, नहीं मिले। न्यूट्रल लिगेंड्स, इसमें कुछ आपको नेम याद करने हैं। न्यूट्रल लिगेंड्स की क्या है, इनका कोई रूल नहीं है। जैसे अभी मैंने पढ़ा, जो एनाइनिक है उनका लास्ट ई रिप्लेस करेंगे ओ से। कैटाइनिक है, उनके पीछे नेम के पीछे लगा देंगे आईओ, बट अभी नहीं है, यहाँ पे कोई रूल नहीं है। इंपॉर्टेंट है वो याद कर लेंगे, जैसे H2O एक्वा, NH3 एमाइन, CO कार्बोनाइल, NO नाइट्रोसाइल। ये अगर 4 भी याद कर लेते हो ना तो काम चल जाएगा आपका। ये 4 बहुत ज़रूरी है, बाकी भी आप देख सकते हो नाम लिखे हुए, बट H2O एक्वा, NH3 एमाइन, CO कार्बोनाइल, NO नाइट्रोसाइल, ये 4 तो आपको याद करने पड़ेंगे, ये आपके पास वेरी इंपॉर्टेंट है। ओके, अभी तो हमने देखा ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज, अब हम देख सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डेंटिसिटी। डेंटिसिटी क्या होती है, डेंटिसिटी होती है डोनर साइट, वो कितनी डोनर साइट से डोनेट कर रहे हैं। जैसे एक एग्जांपल से इसमें हमने देखा कि नाइट्रोजन के लार्ज शेल में 5 इलेक्ट्रॉन थे। अगर अमोनिया का केस लें हम, तो अमोनिया के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन शेयर पे हो जाते हैं हाइड्रोजन के साथ, एक लोन पेयर बच गया। अब 3 साइट है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, बट वो एक ही साइड से क्या कर सकता है, वो डोनेट कर सकता है, यहाँ से नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा। तो ये कहलाती है डेंटिसिटी। बहुत आसान से, मोनोडेंट है, डाइडेंट, बाइडेंट है, डाइडेंट भी बोल सकते हो, ट्राइडेंट, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा। मोनो का मतलब क्या होता है, सिंगल, जिसमें एक ही डोनर साइट हो। बाई का मतलब क्या होता है, दो, जिसमें 2 डोनर साइट हो। ट्राई, जिसके अंदर 3 डोनर साइट हो। टेट्रा, जिसके अंदर 4 डोनर साइट हो। पेंटा, जिसके अंदर 5 डोनर साइट हो। हेक्सा, जिसके अंदर 6 डोनर साइट हो। जैसे कुछ एग्जाम्पल है, F नेगेटिव, F नेगेटिव फ्लोरो या फ्लोराइड, ठीक। NH3 एमाइन, H2O एक्वा, O2 नेगेटिव ऑक्साइड। ये नाइट्रोजन ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर होते हैं, बट एक टाइम पे एक ही डोनेट कर सकता है, ये बात ध्यान रखना। ऑक्सीजन पे भी लोन पेयर है, बट एक ही डोनर साइट है इस पे। तो आपके पास, जिनके पास डोनर साइट एक हो, वो आपके पास किस कैटेगरी के अंदर आएंगे, मोनोडेंट के अंदर आएंगे। बाइडेंट, जिसके अंदर 2 साइट, जैसे C2O4 2 नेगेटिव, C2O4 2 नेगेटिव, इसको ऑक्जिलेट बोलते हैं। ये जो ब्रैकेट में लिखे हुए ऐसे लिखे हुए मिलेंगे आपको, पूरा नाम नहीं लिखा मिलेगा, तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ग्लाइसिनेट आइन है तो इसको ग्लाइसाइनेटो बोल देंगे, सॉरी, हाँ ठीक। और ये जो आपका इथाइलिन डायमीन है, ये 1 बाय 1 हम इनके स्ट्रक्चर देखेंगे कि कैसे बनते हैं, ठीक है। C2O4 2 नेगेटिव का, तो इसमें आपको सबसे ज़्यादा 2 इंपॉर्टेंट याद करते हैं, ऑक्जिलेटो और इथाइलिन डायमीन, 2 आपको ध्यान रखना है। अब देखिए ऑक्जिलेट आयन कैसे बनेगा। जो ऑक्जिलेटो है, इसमें हम 2 कार्बन है, 4 ऑक्सीजन है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इधर बना देता हूँ।
सबसे पहले 2 कार्बन और कितने ऑक्सीजन है 4। ये सराउंडेड एटम है तो हम ऑक्सीजन लगा देते हैं इसके सराउंड 2 3 4। ये 2 पे नेगेटिव चार्ज है तो एक नेगेटिव ऑक्सीजन पे एक नेगेटिव ऑक्सीजन पे। अब एक नेगेटिव के बाद कितने हो जाएंगे इस पे 7, तो एक कार्बन के साथ 8 और 2 ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड, ये बनेगा C2। ठीक, अगर हम बात करें इथाइलिन डायमीन की, तो ईथ 2 की चेन और इन मतलब डबल बॉन्ड, यानी उसका डेरिवेटिव किया गया। जैसे देखिए यहाँ पे दिखा CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, डबल बॉन्ड लगा दो तब तो ये इथाइलिन बन जाएगा। अब हम यहाँ क्या करेंगे, सिंगल बॉन्ड ब्रेक करके हम यहाँ पे लगा देंगे NH2 नाइट्रोजन पे लोन पेयर, इधर भी हम क्या लगा देंगे NH2 नाइट्रोजन पे क्या है लोन पेयर, तो ये क्या बन जाएगा आपके पास इथाइलिन डाइमीन। और यह 2 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है, तो ये कौन सी कैटेगरी में आ जाएगा बाइडेंट कैटेगरी के अंदर आ जाएगा। ठीक, तो ये कुछ एग्जाम्पल थे बाइडेंट के। आपको 2 ही ज़्यादा पढ़ने हैं, एक ऑक्जिलेटो और दूसरा इथाइलिन डाइमीन। इसके बाद हमारा इंपॉर्टेंट एक ही रहेगा, कौन सा हेक्सा। फिर भी कुछ एग्जाम्पल्स हैं हम देख लेते हैं। ट्राइडेंट लिगेंड्स, ट्राइडेंट लिगेंड्स के अंदर देखिए क्या था कि डाई इथाइलिन ट्राइमीन, तो रटना नहीं, इथाइलिन 2 करनी। जैसे पहले मेरे पास क्या था NH2 CH2 CH2 NH2, ये था मेरे पास। अब ये क्या कर रहा है, एक इथाइलिन है 2 करना है, तो एक हाइड्रोजन यहाँ से हटा दें और इस हाइड्रोजन को हटाने के बाद एक और लगा CH2 CH2 और NH2। अब 3 नाइट्रोजन है और तीनों नाइट्रोजन पे लोन पे है, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकते हैं, तो ये कौन सा आ जाएगा ट्राइडेंट। इसी प्रकार एक हाइड्रोजन यहाँ से रिप्लेस करके आगे से चेन बना दें, तो ये कौन सा हो जाएगा टेट्राडेंट लिगेंड्स। तो ये कुछ टेट्राडेंट लिगेंड्स हैं। फिर है पेंटाडेंट, हमें इंपॉर्टेंट यही करना है हेक्साडेंट लिगेंड्स, ये इंपॉर्टेंट है हेक्साडेंट। हेक्साडेंट के अंदर क्या है कि जो आपका इथाइलिन डायमीन है, जो इस बार नाइट्रोजन के जो हाइड्रोजन लगे हुए थे वो किससे रिप्लेस कर दिए एसीटेट आयन से रिप्लेस कर दिए। और नाम लिखेंगे तो नेगेटिव एनायनिक लिगेंड्स हैं, तो मैंने अभी बताया लास्ट ई को किस में कन्वर्ट कर देंगे ओ में, तो ओ में कन्वर्ट करें तो ये क्या बन जाएगा एसीटेटो, तो ये आपके पास हो जाएगा EDT। जैसे थोड़ा सा अगर हम देखें इसको तो CH2 CH2 NH2 और NH2, मुझे क्या करना है इन H को 4 जो है इनको रिप्लेस कर देना है किससे एसीटेट आयन से, तो 4 एसीटेट जो है तो टेट्रा एसीटेट और ई ओ में कन्वर्ट तो टेट्रा एसीटेट। जैसे ये 4 मैंने हाइड्रोजन हटा दी, अब इन चारों की जगह पर क्या लगा दूंगा एसीटेट आयन CH2 COO नेगेटिव CH2 COO नेगेटिव CH2 COO नेगेटिव और CH2 COO नेगेटिव। 4 तो ये नेगेटिव चार्ज हो गए, 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड ये बना देगा और एक यहाँ से नाइट्रोजन से एक इस नाइट्रोजन से, तो कितने हो जाएंगे 6 हो जाएंगे, तो हम इसको क्या बोलेंगे हेक्साडेंट लिगेंड्स बोलेंगे। तो ये कुछ एग्जांपल्स थे। और भी हम क्लासिफिकेशन 2 प्रकार से क्लासिफिकेशन हम देख चुके हैं। एक तो ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज, चार्ज के हिसाब से हमने 3 प्रकार के पढ़े। केटाइन हो सकता है जिसपे पॉजिटिव चार्ज हो, एनाइन हो सकता है जिसपे नेगेटिव चार्ज, एनायनिक लिगेंड्स हो सकते हैं, न्यूट्रल लिगेंड्स हो सकते हैं जिसपे कोई चार्ज ना। दूसरा जो क्लासिफिकेशन है वो हमने डेंटिसिटी के हिसाब से पढ़ा, मोनोडेंट, बाइडेंट, ट्राइडेंट, टेट्रा, पेंटा, हेक्साडेंट।
अब कुछ और एग्जांपल्स हम डिस्कस कर लेते हैं। टाइप्स ऑफ लिगेंड्स ऑन द बेसिस ऑफ ऑन द बिहेवियर ऑफ लिगेंड्स, ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियर ऑफ लिगेंड्स, लिगेंड्स बिहेव कैसे कर रहे हैं उसके हिसाब से। पहला है फ्लेक्सीडेंट लिगेंड्स, दूसरा है एम्बिडेंट लिगेंड्स, और तीसरा आपके पास चिलेटिंग लिगेंड्स। इसमें आपके पास सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो आपके नीचे दो वाले रहने वाले, एक एम्बिडेंट लिगेंड्स और एक चिलेटिंग लिगेंड्स। ठीक है, सारे नाम से क्लियर हो जाएंगे। जैसे सबसे पहले हम बात करें फ्लेक्सीडेंट। फ्लेक्सीडेंट लिगेंड्स कौन से होते हैं? जो फ्लेक्सिबल होते हैं। फ्लेक्सिबल कैसे होंगे? जैसे मान लीजिए किसी के पास 4 इलेक्ट्रॉन पेयर, वो कितने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करे वो आपकी फ्लेक्सिबल हो। जैसे किसी के पास 4 है, वो चाहे तो 1 कर सकता है, चाहे तो 2 कर सकता है, चाहे तो 3 कर सकता है, चाहे 4 कर सकता है। 2 किए तब तो वो किसकी तरफ बिहेव करेगा? डाइडेंट लिगेंड्स की तरफ। और 4 में 4 इलेक्ट्रॉन पे डोनेट कर दिए तो किसकी तरफ बिहेव करेगा? टेट्रा लिगेंड्स की तरफ। तो उसको हम क्या बोलेंगे? फ्लेक्सीडेंट लिगेंड्स। The ligands which do not necessarily use all its donor site to form coordinate bond is called flexident ligands। जो जितने भी उसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर हैं वो सारे के सारे जरूरी नहीं है कि वो आपके पास डोनेट करे और कोऑर्डिनेट बॉन्ड बने। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, जितने भी इलेक्ट्रॉन पेयर जरूरी नहीं कि वो सारे के सारे डोनेट करें। वो चाहे तो 2 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करके 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है, 1 इलेक्ट्रॉन पेयर से 1 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा, 3 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करके 3 बना सकता है। जैसे नीचे एग्जाम्पल है, इन ईडीटी इथाइलिन डाइमिन टेट्राएसीटेट देयर आर 6 डोनर साइट। अभी बात की थी 4 ऑक्सीजन एटम थे और 2 नाइट्रोजन डोनर साइट थे। पॉसिबल, बट सम टाइम इट बिहेव्स एज ए ट्राइडेंट, सम टाइम टेट्रा, सम टाइम इट इज हेक्साडेंट। तो ये कई जगह ट्राइडेंट लिगेंड्स का भी काम करेगा, कई जगह टेट्रा यानी 3 ही इलेक्ट्रॉन पे डोनेट करके कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा, टेट्रा में 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेगा, हेक्सा 6 बना लेगा। तो ये जो ईडीटी है ना, ये आपका फ्लेक्सीडेंट लिगेंड्स है। जैसे यहाँ से आपका डायग्राम है, इसमें देखिए नाइट्रोजन पे लोन पेयर, चाहे तो ये ऑक्सीजन ऑक्सीजन वाले 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकते हैं। अगर ये 4 बनाए तो ये टेट्राडेंट की तरह बिहेव करेगा, और अगर ये 2 नाइट्रोजन वाले और कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना दें तो ये हेक्साडेंट लिगेंड्स की तरह काम करेगा। तो टेट्रा की तरह भी कर सकते हैं, ट्राई की तरह भी कर सकते हैं, और हेक्सा की तरह भी। कुछ एग्जांपल्स है देखिए यहाँ पे, CrOH EDT 3+, यहाँ पे जो EDT है पेंटाडेंट की तरह काम कर रहा है, और यहाँ पे टेट्राडेंट। अब आप कहोगे जैसे कैसे मान लें, हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे पेंटाडेंट? तो यहाँ पे हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे, जो आगे टॉपिक आएगा। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्रोमियम कितना चार्ज दिखाया हमने? क्रोमियम 3 पॉजिटिव। तो ये जो क्रोमियम 3 पॉजिटिव है, यहाँ पे जो क्रोमियम कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा? 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा? 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड में से OH एक नेगेटिव, एक कोऑर्डिनेट ये बॉन्ड बनाएगा। अब 6 को बनाएगा, ये आगे पढ़ेंगे। ठीक है, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड OH ने बना लिया, तो ये 6 ही बना सकते हैं। तो EDTA से टोटल तो 6 बना सकते हैं, तो EDTA से कितने बॉन्ड बनाएगा? ये 5। तो किसकी तरह भी करें? पेंटाडीन। इसी प्रकार PD जो है वो भी आपके पास कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है? 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। तो 2 हाइड्रोजन ने बना ली, 6 ही बनाने हैं, तो 4 कौन बनाएगा? EDT। तो ये EDT किसकी काम करेगा? अगर हम बात करें SO4 नेगेटिव की, तो मोनोडेंट की तरह भी काम करता है और बाइडेंट की तरह भी काम करता है। देखिए यहाँ पे देखिए SO4 कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट दोनों में 3 पॉजिटिव है, यानी ये 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड तो बनाएगा। अगर हम यहाँ पे बात करें EN इथाइलिन डाइमिन, तो ये कितने अभी बात की थी, चलो मैं दोबारा बनाता हूँ। इथाइलिन डाइमिन का फॉर्मूला क्या था? CH2 NH2, CH2 NH2।
नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, यानी एक ईएन 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, और यहाँ पे ईएन है कितने 2, तो कितने बना लेगा 4, बनाने कितने हैं 6, तो SO4 कितने बनाएगा 2। अगर जो लिगेंड्स 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा तो उसको हम क्या बोलेंगे बाइडेंट लिगेंड्स बोलेंगे। इसी प्रकार यहाँ पे NH3 नाइट्रोजन पे एक लोन पेयर है, एक NH3 एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, 5 कितने बना लेंगे 5 बना लेंगे, तो SO4 कितना बनाएगा 1, और जो अगर एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाए वो लिगेंड्स क्या कहलाएगा फिर मोनोडेंट लिगेंड्स। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। तो इस केस के अंदर बाइडेंट्स है SO4 और यहाँ कौन सा है मोनोडेंट। अगर यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से देखा जाए तो यहाँ SO4 में ऑक्सीजन के दोनों एटम कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहे हैं, दोनों एटम क्या कर रहे हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहे हैं। और अगर यहाँ से हम देखें तो कितनी मेंबर रिंग बन रही है, यहाँ पे एक रिंग बन गई क्लोज, तो 1 2 3 4, बट हम जानते हैं कि 5 और 6 मेंबर रिंग ही स्टेबल होती है। अगर 5 और 6 से कम मेंबर रिंग बनती है तो स्टेबल नहीं है। इसका मतलब ये जो आपका पास मॉलिक्यूल है वो आपका अनस्टेबल है, सॉरी कोऑर्डिनेशन अबाउट अनस्टेबल, जबकि ये क्या होगा आपके पास ज़्यादा स्टेबल। इसीलिए आपके पास SO4 बाइडेंट लिगेंड्स की तरह बिहेव नहीं करेगा, ज़्यादातर वो किसकी तरह बिहेव करेगा मोनेट कर सकता है बट नहीं करेगा क्योंकि वो स्टेबल नहीं है। ठीक है, तो उसके पास 2 ऑक्सीजन है, दोनों ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है यानी 2 इलेक्ट्रॉन पे डोनेट कर सकता है, बट करेगा नहीं। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि उसको करने के बाद जो यहाँ पे रिंग बनी है वो 4 मेंबर रिंग बनी है, और 4 मेंबर रिंग जो होती है वो क्या होती है अनस्टेबल होती है, 5 to 6 मेंबर रिंग ही स्टेबल होती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो दे भी रखा है कि SO4 नेगेटिव प्रेफर टू एक्ट मोनोडेंट, यानी वो कोशिश क्या करेगा मोनोडेंट लिगेंड्स की तरह एक्ट करने की कोशिश करेगा, डाइडेंट नहीं। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि जैसे अभी दोबारा से देखिए कि ये जो आपकी रिंग बनी हुई है वो आपके पास कितनी मेंबर रिंग है 4 मेंबर रिंग, जो कि क्या आपके पास अनस्टेबल है, जबकि यहाँ पे मोनोडेंट और स्टेबल है क्योंकि यहाँ पे कोई रिंग नहीं बन रही है। एम्बिडेंट लिगेंड्स क्या होते हैं, एक तो एम्बिडेंट लिगेंड्स के अंदर आपको ध्यान रखना है जितने भी एम्बिडेंट लिगेंड्स होंगे वो आपके पास मोनोडेंट लिगेंड्स होंगे, ये बात ध्यान रखना, यानी वो आपके पास एक ही इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेंगे, एक ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे। एम्बिडेंट लिगेंड्स आर मोनोडेंट लिगेंड्स, एम्बिडेंट लिगेंड्स आर मोनोडेंट लिगेंड्स, ये बात आपको ध्यान रखनी, ये डाई नहीं होते, ट्राई नहीं होते, मोनोडेंट लिगेंड्स होते हैं। विच हैव 2 टाइप्स ऑफ डोनर साइट आर एम्बिडेंट लिगेंड्स, जिनके पास 2 डोनर एटम होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं एम्बिडेंट लिगेंड्स बोलते हैं। पहली बात तो क्या होना चाहिए मोनोडेंट लिगेंड्स होना चाहिए, यानी एक ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनना चाहिए। दूसरा उसके पास क्या होना चाहिए कि उसके पास एक से ज़्यादा डोनर एटम होने चाहिए। जैसे एग्जाम्पल Cn नेगेटिव, NO2 नेगेटिव है, Cn नेगेटिव। Cn नेगेटिव के अंदर देखिए इसमें कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है क्योंकि कार्बन के 3 बॉन्ड नाइट्रोजन के साथ बने, तो 6 तो बने हुए हैं, तो इसके पास 2 और कार्बन के पास लार्ज सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन में से 3 तो शेयर पे होगा नाइट्रोजन के साथ, अब ऑक्टेट पूरा नहीं हुआ, तो ये एक बाहर से क्या करेगा इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा, तो इस पे चार्ज कौन सा आ जाएगा नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, और आपके पास जो नाइट्रोजन पे लोन पेयर है वो भी डोनेट कर सकते हैं, तो इसमें आपके पास कार्बन भी डोनेट कर सकता है, नाइट्रोजन भी डोनेट कर सकते हैं, इसका मतलब डोनेट एटम कितने हो गए 2, तो ये कौन सा लिगेंड्स हो गया मोनोडेंट लिगेंड। इसी प्रकार NO2 नेगेटिव और ONO नेगेटिव, ONO के अंदर ऑक्सीजन डोनेट एटम होगा और NO2 के अंदर नाइट्रोजन डोनेट एटम। इसी प्रकार ये 2 एग्जाम्पल से आप खुद देख सकते हैं। अगर हम बात करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये VIP है ऐसे सोच लो। चिलेटिंग लिगेंड्स क्या होता है, द लिगेंड्स विच आफ्टर डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन टू सेंटर मेटल एटम फॉर्म रिंग इज कॉल्ड चिलेटिंग लिगेंड्स, यानी एक ऐसा लिगेंड्स जो अपने इलेक्ट्रॉन पे डोनेट कर दे सेंटर मेटल एटम को और कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाए, और कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के बाद वो एक रिंग बना ले, उसको हम क्या बोलेंगे चिलेटिंग लिगेंड्स बोलेंगे। फायदा क्या है इसका, आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ चिलेट रिंग द कॉम्प्लेक्स बिकम्स मोर स्टेबल, क्योंकि रिंग बन जाती है, और इस केस में आपकी 5 to 6 मेंबर रिंग बनती है, कितनी बनती है 5 to 6 मेंबर रिंग बनती है। चिलेटिंग लिगेंड्स विच आफ्टर डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन टू सेंटर मेटल एटम फॉर्म रिंग,
यानी वो लिगेंड्स जो सेंटर मेटल एटम को इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के बाद रिंग का फॉर्मेशन कर लेते हैं, तो वो लिगेंड्स क्या कहलाते हैं? प्लेटिंग लिगेंड्स कहलाते हैं। फायदा ये है कि वो मॉलिक्यूल आपका ज़्यादा स्टेबल होता है। कुछ एग्जाम्पल से देखिए यहाँ पे, कॉपर En2 पॉजिटिव। इस केस की अगर हम बात करें तो कॉपर +2 है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 बनाएगा यहाँ पे। ये आपका इथाइलिन डायमीन है, नाइट्रोजन लोन पेयर है। तो नाइट्रोजन, ये जो एक मॉलिक्यूल है ना En का, एक मॉलिक्यूल, ये 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लिए, 2 इधर से बना लिए, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। अगर हम बात करें रिंग की, तो ये रिंग बनी। इस रिंग में कितने मेंबर हैं? 1 2 3 4 5, तो 5 मेंबर रिंग बन रही है। इसी प्रकार इधर भी आपकी 5 मेंबर रिंग बन रही है, तो ये स्टेबल है। तो 5 और 6 मेंबर रिंग क्या होती है? ज़्यादा स्टेबल होती है। तो ये आप स्ट्रक्चर देख सकते हो। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पूछा है कि विच कम्प्लेक्स इज मोर स्टेबल। वैसे तो स्टेबिलिटी का मैं लास्ट में टॉपिक करवाएंगे, उससे पता चल जाएगा आपको कि कौन सा स्टेबल है कौन सा नहीं है। यहाँ पे देखिए, ईएन की बात करें तो अभी देखा था एक ईएन 5 मेंबर रिंग बनाएगा। तो इसमें कितने ईएन है? 3 है। ईएन कितने हैं? 3। एक 5 मेंबर रिंग बनाएगा तो 3 कितने बनाएंगे? 3 5 मेंबर रिंग। इसलिए यहाँ पे लिखा 3 5 मेंबर रिंग। जैसे यहाँ पे नीचे वाली रिंग देख लीजिए, एक 1 2 3 4 5, तो 5 मेंबर रिंग। जबकि ईडीटी की बात करें तो ईडीटी के अंदर आपकी 6 मेंबर रिंग बनती है। ईडीटी के अंदर कितनी मेंबर रिंग बनेगी? 6 मेंबर रिंग। जैसे मैं एक दिखा देता हूँ, सॉरी, देखिए यहाँ पे, जैसे CH2 CH2 N CH2 COO, दोबारा से लिख देते हैं, CH2COO नेगेटिव। इसी प्रकार यहाँ पे होगा CH2COO नेगेटिव। इसी प्रकार N, और यहाँ पे आगे लिखा हुआ, ठीक है। आप सुनिए, यहाँ पे जब Fe, मान लो ये नाइट्रोजन यहाँ पे, ये नाइट्रोजन यहाँ पे डोनेट कर, ठीक। अब ये जो COO नेगेटिव ये भी डोनेट करेगा। जैसे अगर इसके साथ दिक्कत है, मान लीजिए ये मैं थोड़ा इरेज करके आपको ये दिखा देता हूँ। मान लीजिए पहले ये केस देखते हैं, यहाँ पे Fe है और ये इसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा, इधर ये नाइट्रोजन इसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा। तो कितनी ये मेंबरिंग बन गई? 1 2 3 4 और 5, तो 5 मेंबरिंग, यानी एक नेगेटिव वाला 5 मेंबरिंग बनाएगा। इसी प्रकार अगर हम देखें CH2 N, और ये आपके लगे हुए थे आगे, यहाँ भी अगर मैं लिखूं तो N, अब यहाँ पे Fe था, ये नाइट्रोजन डोनेट करेगा, ये नाइट्रोजन डोनेट करेगा, तो अब कितने मेंबर रिंग बन गई? 1 2 3 4 5, तो इसमें 5 मेंबर रिंग बनती। और इसमें जो 5 मेंबर रिंग है, एक यहाँ से दिखाई आपको, एक यहाँ से दिखाई, 2 3, 2 इधर जो नेगेटिव थे वहाँ से बन जाएगी, तो कितनी मेंबर रिंग बन जाएगी? 5 मेंबर रिंग बन जाएगी। ये ध्यान रखना। तो इस केस के अंदर 5 रिंग बन रही है, और वो 5 रिंग कितने मेंबर की बन रही है? 5 मेंबर की बन रही है। जबकि इसमें 3 रिंग बन रही है 5 मेंबर की। तो जितनी ज़्यादा रिंग उतनी ज़्यादा स्टेबल। तो आपको ध्यान रखना है FeEDT, दिस इज मोर स्टेबल। तो ये आपके पास ज़्यादा स्टेबल, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। तो आज के लिए इतना ही, बाकी
नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।